रिक्वेस्ट किया कि जरा हमें बुलवाओ, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक बोर्ड है यहाँ जो डॉग और ये इशू को देखती है और उसके हम एक सदस्य हैं और इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, तो इसीलिए आज मुझे बुलाया गया। सवाल वो नहीं है कि हमारा विषय क्या है। मनुष्य कोई भी नहीं चाहता कि कोई जानवर से लड़े, जानवर उसके खिलाफ लड़े। आप एक सच्चाई को समझने की कोशिश करें। लड़ाई यहाँ जानवर से है ही नहीं। लड़ाई किस चीज़ से है? जैसे हम पीड़ा दिखाते हैं, आप इस एओए वाले का जो जो देख रहे हैं ना, बेचैनी के पीछे कुछ कारण। पीएफए या अन्य एनजीओ या नगर निगम दूर बैठी है, ये अपने समाज में लोगों के साथ बैठे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज बीच में ना बोले। ये अपने समाज के लोगों में बैठे हैं। फीडर की कोई अपनी वहां पर ये नहीं है, वो एक आम रेसिडेंट है। ये एक रेसिडेंट के प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे हर व्यक्ति का अपना एक स्वीकार्य होता है, किसी को स्वीकार करता है, कोई डॉग को प्रेम करता है, कोई गाय को प्रेम करता है। ये जानवरों के प्रति प्रेम तो मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? दिक्कत कहाँ आती है? हर मनुष्य, हर माँ बाप अपने बच्चे को भी प्रेम करता है, और जब उसका बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो पीएफए को फोन नहीं लगाता, वो फोन लगा के जो इनके एओए के अध्यक्ष हैं, जो इनके सचिव हैं, उसको माँ बहन करता है। फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें हंसने की बात नहीं, सुनिएगा मैडम। उसको माँ बहन लगा के जितनी गाली दे सकता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, और उसके बाद आगे सुनिए, ये जाएंगे पार्षद के पास, ठीक है? पार्षद क्या करेगा? वो एक पता नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकता, वो नगर निगम के पास आएगा, ठीक है? अब होता क्या है वहां, अभी वो उपाध्यक्ष जी यहाँ बैठी हुई हैं, इनके ठीक घर के सामने काम तो अच्छा ही करना, महिला कुत्ते को खिला रही थी। इन्होंने कहा भाई यहाँ पर, वहां ब्लॉक वालों ने घेर लिया, कहा भाई यहाँ क्यों खिला रही हो? तो बोला कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं खिलाएंगे। अब सुनिए कहां से विवाद शुरू होता है। हम अपने बच्चे का शौच अपने हाथ से एक माँ बाप होते हुए धो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा शौच कर दिया तुम धो दो, नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रतिक्रिया। अगर हमें डॉग को खिलाना है तो किसी के घर के सामने ना खिलाकर, जो जहां खिलाता है वहां पर कहीं दूर जगह हो वहां खिलाएं। फीडिंग पॉइंट पे एक बार सुनिए। और दूसरी बात मैडम, अभी एक नई क्या प्रतिभा चली है, मैं बता रहा हूं। मैं 22 साल से आपको आज मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, और पब्लिकली बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। मैंने अपने हाथ से किसी कुत्ते को नहीं मारा, मैंने अपने हाथ से किसी कुत्ते के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन एक परसेप्शन तैयार किया गया, और उस परसेप्शन के तहत समझिएगा आप लोग करते क्या हो? जो डॉग खिलाते हो वो क्या करते हो? जो सोसाइटी में आपके बिहेवियर का विरोध कर रहा है, आप उस सब्जेक्ट को हटाकर अपने बिहेवियर से उस आदमी के ऊपर चढ़ते हो और कहते हो ही क्रूएल्टी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। उसके बाद चौकी थाना होता है, केस मुकदमा होता है। सुनिएगा, लड़ाई कुत्तों से नहीं हो सकती, मनुष्य कुत्ता से नहीं लड़ सकता। लड़ाई कुत्ते को खिलाने वाले का ऑनरशिप बिहेवियर। अब दूसरी बात मैडम, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं। डॉग दो ही होते हैं, एक होते हैं स्ट्रे और एक होते हैं पेट। दो ही मैडम, एक नहीं सुनते थे, सुन, ये हम इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केस लड़ रहा हूं और आप भी उसमें पार्टी हो। सुनो, पीएफए भी पार्टी है, इसलिए बता रहा हूं। डॉग दो ही होते हैं, स्ट्रे डॉग और, एक मिनट मैडम, एक मिनट, स्ट्रे डॉग और, एक मिनट सुनो, स्ट्रे डॉग और पेट डॉग। प्रॉब्लम कहां है? हम स्ट्रे डॉग को खाना नहीं खिला, हम सोसाइटी में रहते हैं, अपने घर के पास के कुत्ते को खाना खिलाना चाहते हैं, वो हमारे अधिकारों से प्रोटेक्टेड रहे, तो हमने उस स्ट्रे डॉग को कम्युनिटी डॉग बोला। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी के अंदर एक एसोसिएशन होती है। वो एसोसिएशन वहां का पानी, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा सबका ध्यान रखती है। तो कुत्ते खिलाने में, नियम को फॉलो करने में कम्युनिटी डॉग चल सकता है, तो फिर वहां अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो है उसके साथ बैठक करके, उसको इन्वॉल्व करके, उससे राय विचार लेके ओनरशिप, अगर कम्युनिटी डॉग है तो ओनरशिप जो कम्युनिटी चला रहा है उसका होगा।
मैडम नहीं, आपका बिल कैसे होगा ये समझने की जरूरत है। समझिएगा, अगर नगर निगम ये कहे कि सुप्रासन सिटी सिप्रा सृष्टि इस कुत्ते का ओनरशिप हमारे पास है, हाउ इट इज पॉसिबल? पानी, बिजली, सीवर, साफ सफाई, सुरक्षा सब अपार्टमेंट ओनर देख रही है, और आप कैसे जिम्मेदार हो गई? आप एक एनजीओ हैं, आप स्ट्रे डॉग को, आपका हमने एनजीओ का पढ़ा रजिस्ट्रेशन, उसमें लिखा हुआ है कि यू विल डू बेटर एंड बेटर लाइफ, बेटर प्रोटेक्शन फॉर द स्ट्रे डॉग। एक मिनट साहब, आप गलत सोच रहे हैं। मैं मैडम ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, मेरी जवाब कोई दिक्कत नहीं है। तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को साझेदारी बना के शहर की व्यवस्था को कायम रखने में ऐसा कौन सा ईगो है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आज हो रहा है? तीसरी बात मैडम, मैं आ रहा हूं, अपने विचारों को खत्म कर लेता हूं। तीसरी बात, हमें लड़ना नहीं है किसी से, हम लड़ के क्या करेंगे? युधिष्ठिर के काल में भी एक डॉग उनके साथ गया था स्वर्ग तक, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैम जवाब देंगे, सुनेंगे जवाब। तीसरी बात, एक मिनट, जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ, हम कहते हैं कि हम कुत्ते को बाहर रिलोकेट नहीं कर सकते, और सच्चाई है कुत्ते को बाहर रिलोकेट करने पर उस पर एफआईआर हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रिलोकेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। अगर हम बाहर से अंदर से बाहर नहीं कर सकते तो हमको बाहर से भी अंदर लाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ एओ को पावर होना चाहिए कि जो कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर बाहर से अंदर ला रहा है, संख्या, आप आज से स्टरलाइजेशन नहीं कर रही हो, आप स्टरलाइजेशन कर रही हो 20 साल से कर रही हो। आपके यहाँ सुमेधा अय्यर थी, अब कौन स्टरलाइज करती नहीं मालूम, तो सामने भी नहीं आती है, और कितना कर रही है मुझे नहीं मालूम। सुमेधा अय्यर थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया था स्टरलाइजेशन में, मतलब मैं उससे 1 to 1 जुड़ा था। ऐसे तो मैं पीएफए की नजर में विलन रहता हूं, लेकिन सच्चाई है कि उसने काम किया था। अगर कानून है कि हम अंदर से बाहर नहीं कर सकते, तो ये भी कानून है कि हम बाहर से भी अंदर नहीं ला सकते। और ये कौन चेक करेगा? ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन चेक करेगी। क्यों? सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर सकता मैडम। हम जिस दिन इस बात को समझेंगे कि आप जो है, अगर एनजीओ हो, आपको जिम्मेदारी डॉग को खिलाने की मिली है, तो देश में 140 करोड़ आबादी पर हम डॉग के नाम पर उसके ऊपर अधिकार दिखाकर हम जहां तहां खिलाना, जो विरोध करने आएगा उसको गाली देना, उस पर फर्जी केस करना, ये जो आदमी बैठा हुआ है ना, इस सब के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगा हुआ है। मेरा सुनिएगा, सुनिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए झल रहा और कोई कारण नहीं है मैडम, इसलिए झल रहा, ये कारण है। तो सवाल ये नहीं है, हम कुत्ते के ऊपर, हम डॉग के ऊपर एक अपना नियम है, हम समाज के हिस्सेदार हैं, और डॉग भी हमारे समाज का हिस्सेदार है, तो निर्णय लेने का अधिकार अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को पूरा है, और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन तय करे कि कहाँ डॉग खिलाना है। जो डॉग लगातार काट रहा, आपको ये भी बता देता हूँ, रिलोकेशन जो डॉग लगातार काट रहा है, आपके कानून में पूरा अधिकार है उसको यहां से हटाने का, लेकिन उसको हटाने के लिए आदित्य मेगा सिटी से आपने 80,000 रुपए लिए। मेरी बात सुनिए, किस बात के क्यों लिए? दूसरा बात है एडॉप्शन। एडॉप्शन कोई भी व्यक्ति एडॉप्ट कर सकता है, कानून है। इसके लिए आपको पीएफए की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको नगर निगम की आवश्यकता है। नगर निगम में आप डालिए एडॉप्शन के लिए, एडॉप्शन का सिस्टम फुलफिल होगा तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। यह सरकार का नियमावली है कि स्ट्रे डॉग हो, कम्युनिटी डॉग हो, आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप नगर निगम में संपर्क कीजिए, उसके लिए किसी एनजीओ की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में समाधान निकालिए, समाधान निकालकर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, नेट पर सब चीज अवेलेबल है जो यहाँ बताया जा रहा है। कोशिश कीजिए कि हम कैसे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े, और किस तरीके से ये विवाद, सच्चाई है कि जिला गाजियाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये विवाद एक कहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मैडम मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके पीएफए से हमने खूब गाली सुनी है, और हमें लगता है वातावरण को अच्छा बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।